हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। पिछली क्लास की वीडियो में हम लोग जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं, आज हमारी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का आखिरी क्लास होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम पिछली क्लास की वीडियो में क्वेश्चन कर चुके हैं। आज और कुछ नए तरीके के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके सामने। देखिए किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए हो जाइए तैयार, स्टार्ट करते। स्क्रीन पर आपकी पहला क्वेश्चन लग गया है। देखिए क्या कह रहा है कि सुमन प्रातः काल उठकर अपने घर से निकलता है। एक सुमन नाम का है, वो क्या कह रहा, प्रातः काल उठकर अपने घर से निकलता है, लेकिन निकला कहां पर उसने यह नहीं बताया। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। वो कह रहा है कि निकला, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वो पूरब में गया कि पश्चिम में गया कि उत्तर में गया कि दक्षिण में गया, यह नहीं बताया उसने। और कुछ दूर चलने के बाद वह दाहिने मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाहिने मुड़ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें यह करना पड़ता है कि जब वह बताए ना कि चलना कहां पर है, तो हमें कहीं पर भी चल लेना है। क्या कर लेना है, हमें अपना ओरिजिनल मैप बनाना है। फिर क्या कर लेना है, अगर वो नहीं कहता है कि इस दिशा में जा रहा है कि पूरब दिशा में जा रहा है कि पश्चिम दिशा में, तो हमें मान लेना है कि वह किसी भी दिशा में जा रहा है। तो हमने माना कि कहां पर भी, हमने माना कि वो उत्तर में गया होगा। हमने कहा कि वो उत्तर में कुछ दूर चला होगा, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाहिने मुड़ जाता है। कहां मुड़ जाता है, दाहिने मुड़ जाता है। चलिए हम जो उत्तर साइड चले गए, आप देखिए जे हमारा दाया होता, तुरंत आपको मानना है तो हम कहां मुड़ गए, दाहिने मुड़ गए और कुछ दूर चल गए, ठीक है। आप देखते जाना। फिर उसके बाद अब हम पूरब साइड देखने लगे, दाएं साइड नीचे होगा, फिर हम दाएं पहुंच गए। चलिए हमने कहा फिर दाएं पहुंच गए, ठीक है। अब चल रहा, वो डिस्टेंस नहीं बता रहा कि 5 किलोमीटर गया कि 8 किलोमीटर गया, हमने मान लिया, ठीक है, कितना चला होगा। अगर वह अभी दक्षिण दिशा में जा रहा है, अगर वह अभी दक्षिण दिशा में, तो हमने जो बनाया है, जो कौन सी दिशा है, दक्षिणी दिशा में तो जा रहा है। अगर वह अभी दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो जब वह गया था, तो जब वह चला था प्रातःकाल, तो वह कौन सी दिशा की ओर चला था, आरंभ किया था। तो जो हमने मैप बनाया है वो हमारी तरफ से बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा, किस दिशा की ओर चला था, वो उत्तर की ओर ही गया था। मान लेता है, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाता, उत्तर की साइड अगर मानते तो अधिकतर क्वेश्चन हमारे इसी में सॉल्व हो जाते हैं, और उत्तर दिशा में अगर मानते तो हमारा इजी हो जाता जल्दी सॉल्व करने पर। हमने तुरंत बनाया और हमारा वो कह रहा है दक्षिण की तरफ देख रहा है, और हम भी तो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, इसलिए जो हमने मैप बनाया है वो हमारी पूरी तरह से सही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो उत्तर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उसने चलना कहां से प्रारंभ किया था, ए बिंदु से किया था। कौन सी दिशा में, उत्तर ही दिशा में प्रारंभ किया था। क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखेंगे कि जो हम पिछली 2 क्लास की वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनसे थोड़ी कुछ अलग हटके हैं यह क्वेश्चन। अब कह रही कि अंजलि नाम की एक लड़की है जिसका चेहरा पूरब की ओर है। चलिए अंजलि नाम की एक लड़की बनाइए, उसका चेहरा किस साइड है, ये एक लड़की किस साइड है, पूरब की साइड देख रही, ठीक है। किस साइड देख रही, सामने पूरब की साइड देख रही है, और पूरब की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ किया। जी उसने क्या किया, चलना। तो हमने कहा ठीक है जी, चल गई। यहां तक हमने माना कि चल गई, ठीक है, पूरब की ओर। अब चलने के बाद क्रम में वह 2 बार दाएं मुड़ती है। यहां देखिए जी, सामने पूरब दिशा है, जी नीचे दाएं होगा, ऊपर बाएं। यहां देखिए जी, उसका हाथ कहां होगा, राइट साइड, नीचे साइड दाएं। तो जब ये दाएं गई तो हमने कहा यहां पहुंच गई होगी। अब कौन सी साइड देखने लगी, दक्षिण साइड। अब दक्षिण साइड देखिए, इस साइड हमारा दायां हाथ, इस साइड बायां। 2 बार दाएं जाना है, एक बार दाएं तो यहां आ गई, अगली बार दाएं कहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं। अब उसका चेहरा किस साइड हो गया, पश्चिम साइड हो गया। अब कह रहा है कि बताएं कि वह किस दिशा की ओर चल रही है, यदि वह प्रत्येक बार समान दूरी तय करती है। बस उसने इतना ही कहा है, कि एक अंजलि नाम की लड़की है, वो पहले पूरब की ओर चली, पूरब के चलने के बाद वह 2 बार दाएं मुड़ी। 2 बार उसने कहा किया, चलने के क्रम में वह 2 बार दाएं मुड़ी, तो एक बार दाएं इस साइड हो गया, एक बार दाएं इस साइड हो गया। उसका चेहरा किस साइड हो गया, पश्चिम साइड हो गया कि नहीं हो गया, पश्चिम साइड हो गया कि नहीं हो गया। अब वह किस दिशा में चल रही है, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में चल रही, पश्चिम दिशा में चल रही। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पश्चिम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय, अब जल्दी से आपको यह बता देना है कि सूर्योदय कहां से होता है, ये होता है पूरब से। कहां से होता है, पूरब से होता है। जो पश्चिम में क्या होता है, सूर्य अस्त होता है। कह रहा है कि सूर्योदय के समय जब हमारा सूर्य पूर्व से निकलेगा तो मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो। अब ये बताइए, सूर्य पूरब से निकल रहा होगा, सूर्य पूरब से निकला तो सूर्य के विपरीत कौन सी दिशा होगी, पश्चिम होगी कि नहीं होगी, कौन सी दिशा होगी, पश्चिम होगी। बिल्कुल सही, क्या होगी, पश्चिम दिशा होगी कि नहीं होगी। तो वो कह रहा है कि मेरी पीठ पश्चिम दिशा की ओर है। बिल्कुल सही है कि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत दिशा में है कि नहीं है। हाँ, हम कहेंगे जैसे हम खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं, जैसे हम खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं। तो वो पूछ रहा है कि मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा, जल्दी से बताइए। नीचे साइड दाया पड़ेगा, ऊपर साइड बाया पड़ेगा, सामने निगाहें किस साइड है, पूरब दिशा की ओर है। हमारी पीठ किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। तो हमें बताना है कि बायां हाथ, जे दाया होता जे बाया, किस दिशा की ओर इशारा कर रहा, उत्तर की ओर इशारा कर रहा कि नहीं कर रहा। जल्दी से देखिए, एक बार फिर देखिए। सामने पूरब दिशा, पूरब के भी पीछे जस्ट पश्चिम दिशा। तो हमारी पीठ है कि जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं। बायां हाथ बताना है तो जे हमारा दाया, जे बाया, किस दिशा की ओर कर रहा है इशारा, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हुआ। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बस समझने वाले क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन। अगला कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। कह रहा है कि डब्लू गांव पी के पश्चिम में है। एक डब्लू गांव का नाम है, एक डब्लू गांव का नाम है और एक क्या है, पी गांव का नाम है। वो कह रहा है कि जो आपका गांव डब्लू है वो पी के पश्चिम में है। तो हमें सपोज कर लेना है, हमने माना कि हमारा जो पी का घर है वो बीचों बीच है। हमें मानना है कि पी का घर क्या है, बीचों बीच है। और पी के पश्चिम बताइए, जब पी यहां पर है तो पी का पश्चिम क्या होगा, यहां पर होगा कि नहीं होगा। तो ये गांव कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्लू गांव। पी के पश्चिम में कौन सा गांव है, डब्लू गांव। इतना क्लियर हुआ। जैसे ही हमने आगे पढ़ा, वो कह रहा है क्यू गांव पी के दक्षिण में है। पी के दक्षिण में कौन सा गांव है, ये पी हो गया। पी के दक्षिण में कौन सा गांव है, क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू गांव। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। चलिए आगे कह रहा है कि गांव डब्लू, गांव क्यू के किस दिशा में है, गांव डब्लू गांव क्यू के किस दिशा में। अब ये बताइए, ये हमने मान लिया कि इस तरीके का होगा, क्यू हमारा बीचों बीच बैठा होगा। अब ये बताइए, हमने माना, यहां देख लीजिए, चलिए एक बार यहां देख लीजिए, ऐसा क्यू मान लिया हमने। यहां पर हम जानते हैं ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता। अब क्यू कहां बैठा, डब्लू कहां बैठा, यहां बैठा कि नहीं बैठा है। तो क्यू के किस दिशा में है, जी उत्तर हो गया, जी पश्चिम हो गया। सॉल्व। आंसर कितना आ जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में डब्लू होगा। क्यू के उत्तर पश्चिम दिशा में क्या होगा, डब्लू होगा कि नहीं होगा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, बस समझने वाले क्वेश्चन है। क्लियर। हमें जहां से पूछा जाए वहां एक बार ऐसा बना लेना, ऐसा बना लेना और बीचों बीच इसको बिठा लेना। और यहां डब्लू है तो बता दीजिए बीच में दिशा आ रही कि नहीं आ रही, उत्तर और पश्चिम। तो आंसर कितना आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्लियर, खत्म। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राण और खान, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है प्राण, एक का नाम है खान। वो कह रहा है कि अपने कार्यालय से प्रारंभ करके विपरीत दिशा में चलकर 10 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं, कितना, 10 किलोमीटर की। चलिए मान लेना है कि जो उसका कार्यालय है वो कहां पर होगा, बीचों बीच होगा, बीचों बीच कार्यालय होगा। वो कह रहे दो विपरीत दिशा में जा रहे। इसका मतलब हमने माना कि एक पूरब में जा रहा तो एक पश्चिम में जाएगा, या फिर एक उत्तर में जा रहा तो एक कहां जाएगा, दक्षिण में जाएगा। तो हमें मान लेना है कि जो पी गया होगा, जो प्राण गया होगा, हमने मान लिया कि वो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। हमने कहा ये प्राण पहुंच गया। कौन पहुंच गया, प्राण। इसके बाद दूसरा है खान, इसके विपरीत दिशा में इतना पहुंचा 10 किलोमीटर। जी कौन पहुंचा, जी पहुंचा है खान। जी ऊपर प्राण जा रहा 10 किलोमीटर, नीचे जा रहा है आपका खान कितना, 10 किलोमीटर। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि प्राण बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। चलिए प्राण किस साइड देख रहा, पश्चिम साइड। जी दाया होता, जी बाया। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। चलिए फिर से जाए गया और ये पहुंच गया यहां पर 10 किलोमीटर।
कौन पहुंचा? प्राण। ठीक है, अब इसके बाद जबकि खान दाईं ओर मुड़कर, खान किस साइड देख रहा? दक्षिण साइड देख रहा, दायां इस साइड होता कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। ये चला गया 10 किलोमीटर। अब कह रहा है कि इस समय दोनों कितनी दूरी पर है? दोनों की दूरी मतलब यह से यहां तक निकालनी है, क्या नहीं बता सकते? यह आपकी 10 किलोमीटर, यह भी 10 किलोमीटर, यह 10 किलोमीटर, यह दोनों कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। आंसर आया 20। खत्म क्वेश्चन का आंसर। हुआ आंसर क्लियर कि नहीं? कार्यालय कहां मानना? बीच में। दोनों को विपरीत दिशा में घुमा देना, जो जो कहता जाए वो आसानी से घुमाते जाना है, और आंसर तो तुरंत आपके सामने ही रहता है ऐसे क्वेश्चनों में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते। अगला क्वेश्चन चलते हैं संजना। संजना के घर के चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम खत्म कर देंगे पूरी आपकी जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। चलिए कह रहा है कि संजना, कह रहा है देखो संजना, यहां पर आपको दिखना रहा होगा, यहां बनाते हैं ये ईस्ट, जे वेस्ट, जे नॉर्थ एंड नाइट। चलिए कह रहा है कि संजना अपने घर से सीधा पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाने के पश्चात, चलिए संजना है, ये है संजना बीचों बीच खड़ी, जे खड़ी, चलो 5 किलोमीटर पश्चिम, ये पहुंच गई 5 किलोमीटर पश्चिम, पहुंच गई 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पश्चिम के बाद वह दाएं मुड़ती है। सामने देखिए पश्चिम दिशा दिख रही, दाया कहां पर है? इसका ऊपर है कि नहीं है? ऊपर है दाया। चलिए ये पहुंच गई दाएं ऊपर, और कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। चलिए हम मान लिए 3 किलोमीटर। चलो 3 किलोमीटर हो गई। अब किस साइड देखने लगी? उत्तर साइड देखने लगी। अब कह रहा है कि इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, और कितने किलोमीटर की? इसके बाद वह बाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर। जे दाया होता, जे बाएं मुड़ी, फिर पश्चिम दिशा में जाने लगी और 2 किलोमीटर की ओर चलने लगी। ठीक है, अब कह रहा है कि वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर। अब बताइए जे दाया होता, जे बायां होता, बाएं आगे फिर से यहां पर, बाएं आगे फिर से यहां पर। ठीक है, 3 किलोमीटर की यात्रा करके अब कह रहा है अंततः वह दाएं मुड़ती है, अंततः वह दाएं मुड़ती है। दक्षिण साइड दिख रही, दाएं, जिस साइड दिख रहा ये दाया हो जाएगा। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। ये पहुंच गया 3 किलोमीटर और चल गई, 3 किलोमीटर और चल गई। तो वो कह रही है कि वह अपने घर से किस दिशा में है? बिल्कुल सिंपल है, किस दिशा में है? पश्चिम में। बिल्कुल खत्म, घुमाने वाला था और कुछ नहीं करना था। आंसर कितना आ गया तुरंत देख के बता देंगे। कौन सा आंसर आ गया? पश्चिम। क्लियर, खत्म क्वेश्चन। अगर डिस्टेंस पूछता कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक दूरी कितनी है, तो 5 किलोमीटर जे हो गया, 2 किलोमीटर जे और 3 किलोमीटर ए, तो कितने किलोमीटर हो गया? 10 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने किलोमीटर की? 10 किलोमीटर की दूरी किस दिशा में जा रही है? पश्चिम दिशा में जा रही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि 5 मित्र हैं ABCDE, ईस्ट, ये तो हमने बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। चलिए 5 दोस्त ABCDE, बी का घर ए के पूरब में है, तो जल्दी से बताइए ए का हम कहां मानेंगे? बीचों बीच मानेंगे कि नहीं? ए का मान लिया हमने बीचों बीच है, तो कह रहा है बी का घर है वो ए के पूरब में है। ए हमारा अगर यहां पर है तो ए का पूरब कहां होगा? इस साइड। तो इस साइड किसका घर आ गया? बी का घर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये तो उसने कहा है। आगे कह रहा है और सी के घर के उत्तर में है, जो बी का घर है सी के उत्तर में है। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर हम सी को यहां माने, क्या माने? सी को हम यहां माने, तो सी का उत्तर कहां पर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं? तो सी का जी कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा कि नहीं? यहां आप ऐसा कर लीजिए, करेगा जैसा प्लस का चिन्ह बना ली हम जानते हैं जी हमारा क्या होता? पूरब, जी पश्चिम, जो उत्तर, जी दक्षिण। अगर सी हमने यहां माना तो सी का उत्तर कहां है? बी साइड है कि नहीं है? तो जी हमारा बी का घर आ जाएगा, जी हमारा सी का। अब कह रहा है आगे कह रहा है कि सी का घर डी के पश्चिम में है। डी के पश्चिम, डी का पश्चिम कौन साइड होगा? चलिए आगे देखिए, यहां अगर हम क्या करें, डी बना दे यहां, तो डी का पश्चिम होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए डी हमें बीचों बीच मानना है, डी का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ गया। और कह रहा है कि डी का घर ए के घर से किस दिशा में है? डी का घर है ए के घर से किस दिशा में है? डी का घर ए के घर से किस दिशा में है? कौन सी दिशा दिख रही है आपको? कौन सी दिशा दिख रही है? ये आपका क्या होता है? ए से अंदाजा लगाना है। ये आपका पूरब है, ये आपका दक्षिण है। आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूरब।
आंसर कितना आ जाएगा, दक्षिण पूरब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार और देख लेते, चलिए एक बार और देख लेते। 5 मित्र एबीसीडी हैं, मोहल्ले में रहते हैं, कह रहा है कि बी का घर ए के पूरब में। ए हमने यहां माना, बी कहां मानेंगे, ए यहां मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ए के पूरब में है और ए का पूरब तो यही होता है कि नहीं होता है, ए के पूरब यहां होता है कि नहीं होता है पूरब, ठीक है। अब वो कह रहा और सी के उत्तर में है, सी के उत्तर ऊपर होगा कि नहीं होगा, सी के उत्तर मना ली। आगे कह रहा है कि सी का घर डी के घर के पश्चिम में, डी के घर के पश्चिम इस साइड होगा, पश्चिम तुझे बना लिया। बिल्कुल मैप हमारा पूरा सही बना है। आंसर कितना आ जाएगा, दक्षिण, क्योंकि हमें डी का घर निकालना है। किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। देखिए ये हमारा होता है कौन सा, दक्षिण साइड, ये पूरब साइड। आंसर कितना आ जाएगा, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और साथ ही साथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का भी आपका आखिरी क्वेश्चन हो जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक घड़ी कह रहा है, एक घड़ी ये बना ली हमने घड़ी 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। वो कह रहा है कि घड़ी में कितने बजे हैं, 12:30 बजे। चलिए बजाइए 12:30 कैसे बजते, 12:30 कैसे बजते कि जब हमारी घंटे वाली सुई यहां हो जाती है और ऐसे पे, ठीक है। घंटे वाली सुई हमारी 12 और 1 के बीच में हो जाती है और मिनट की सुई कहां पर हो जाती है, 6 पर। कह रहा है कि मिनट की सुई दक्षिण की तरफ है। ये मान लिया, वो कह रहा है कि दी हमारी क्या है, मिनट की सुई दक्षिण की ओर है। जब दी दक्षिण होगा तो ऊपर क्या होगा, जी उत्तर होगा। मिनट की सुई दक्षिण में है, जी उत्तर में है, और सामने क्या होगा, तेर जे होगा पूरब होगा, और फिर जे क्या होगा, जे पश्चिम होगा। क्लियर हुआ इतना कि नहीं, ये तो बिल्कुल सेम बना दिया। कह रही है कि अब घड़ी में 2:45 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 2:45। बनाइए 2:45 कैसे बजेंगे, 2:45 ऐसे बजेंगे कि देखिए 2:45 ऐसे ऐसे ही होंगे, 2:45 के नहीं होंगे। मतलब 2 और 3 के बीच में 3 थोड़ी सी बस बची रहेगी और 45 का मतलब तो 9 होता। 2:45 बज गए, हमने कितने बजा दिए, 2:45 बज गए। तो वो कह रही है कि क्या कह रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई किस दिशा में होगी। जो तो डायरेक्ट आ रहा है कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में आ रहा, पश्चिम दिशा में आ रहा। आंसर कितना आ जाएगा, पश्चिम। बिल्कुल सिंपल का आंसर, बिल्कुल सिंपल था। क्या आ जाएगा इसका आंसर, पश्चिम आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पश्चिम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। तो क्लियर हुआ आपकी डिस्टेंस डायरेक्शन वाला चैप्टर भी। बहुत जल्दी हम लोग फास्ट तरीके से रीजनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आने वाला है, चूहे बिल्ली वाला क्वेश्चन। किस तरीके से चूहे और बिल्ली को घुमाया जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को करने वाले। नया टॉपिक आपके सामने बिल्कुल लेने वाले, तो हो जाइए बिल्कुल तैयार। साथ ही साथ वीडियो को देखते रहना है, लाइक करते चलना है और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।